गजेंद्र शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी मीना के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी मीना अब 28 की होने वाली थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज और बिजनेस अपने कंधों पर ले लिया था। मीना अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, शायद उनका बेटा भी नहीं रख पाता। अगर गजेंद्र जी को कोई बेटा भी होता तो वह भी नहीं निभा पाता एक बेटी के जैसा। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के मीना को नहीं चलता और बिना बेटी के उसके पापा का भी किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे गजेंद्र जी मीना के बाप नहीं उसके बेटे हैं। मीना की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। पापा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। मीना का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। मीना के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब मीना उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन बेटी की नजरों से बच नहीं पाते। फिर वो उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को मीना के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुराकर खाना। पापा की ऐसी शरारतें भी मीना पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पापा पानी पीने का बहाना बना लेते थे, लेकिन मीना उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। पापा को याद दिलाती कि पिछली बार आपका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए नाराज होने की एक्टिंग करते हुए पापा किचन से बाहर चले जाते। फिर मीना उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते और फिर दोनों के चेहरे पर बड़ी खुशी आ जाती थी। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर एक किराएदार रख लिया जाए तो मेरा भी वक्त उनके साथ अच्छा बीतेगा। पैसों के लिए नहीं, लेकिन मीना के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह जाते थे। गजेंद्र जी को थोड़ा सा ही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम सुमेर सिंह था। उम्र उनकी 50-51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वो गजेंद्र जी और मीना से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और अब सुमेर सिंह अपनी बीवी के साथ गजेंद्र जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन सुमेर सिंह व गजेंद्र जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वो दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही टहलने के लिए जाया करते थे। कभी वो सुमेर सिंह के साथ तो कभी गजेंद्र सिंह और उनकी बीवी और गजेंद्र जी की बेटी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान सुमेर सिंह ने कहा कि आप और मीना अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए ये कुछ भी नहीं है। मीना ये सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। गजेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब मीना ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए ये सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। सुमेर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। गजेंद्र जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो सुमेर सिंह से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? सुमेर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। गजेंद्र जी को लगा जैसे सुमेर सिंह उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। गजेंद्र जी ने सुमेर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि सुमेर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे।
सुमेर सिंह, गजेंद्र जी और मीना डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही सुमेर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, मीना बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। गजेंद्र जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। सुमेर सिंह जी बोल पड़े, ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश होंगे। मीना उनसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन गजेंद्र जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए मीना से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मीना ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे सुमेर सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह बेटा, मानना पड़ेगा जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो। तुम गजेंद्र जी की बेटी नहीं बेटा हो। बेटा अब गजेंद्र जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सबसे पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज्यादा महत्व, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं ये फक्र से कह सकता हूँ जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? सुमेर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत